हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोगों का इंग्लिश का पेपर आज हो चुका है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा ये पेपर। और इसमें भी 90s में तो ले ही आते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, इंग्लिश हो या मैथ्स हो, 90s का जुगाड़ हो जाता है। बहुत अच्छी बात है बच्चों। तो अब बारी है केमिस्ट्री की। तो सोचा कि कुछ आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दूँ। जितने भी जो टाइम अभी तक आपके पास बचे हुए हैं, आज से लेकर के 26 के नाइट तक, क्योंकि 27 को तो पेपर ही है। ये टाइम आपका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज होनी चाहिए, वरना पूरे साल की मेहनत वेस्ट। ठीक है ना। तो कुछ मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, ताकि आप पूरा टू द पॉइंट स्टडी करो। और स्टडी का प्लान कैसा होना चाहिए ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि हमें करना क्या है। हमारे पास ये टॉपिक्स है, राइट। सॉल्यूशन से लेकर के बायोमॉलिक्यूल्स तक। और आप जो वेटेज देख पा रहे हो, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वेटेज का। वेटेज 7-9 तक। सबसे बड़ा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, 9 मार्क्स। 7 में है आपका ये सॉल्यूशंस हैं। और 7 के देखो कितने चैप्टर, 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं जो 7 के हैं। 35 तो ये हो गए आपके। और 9 6 6 8 मार्क्स का अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा बिग चैप्टर है ये। तो अब एग्जाम टाइम क्या होता है कि सब कुछ पढ़ना तो संभव नहीं है ना। एक एक चीज पढ़ना, एक एक चीज को सॉल्व करना, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इसको आपको थोड़ा सा इनसाइड में ये देना चाहता हूं कि भाई चलो, सॉल्यूशंस अगर आप पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ें, कहां से रिवाइज करें। बहुत सारे बच्चों के ये पास ये सवाल है कि सर कैसे रिवाइज करें, क्योंकि बहुत एक्साइटेशन है हमारे अंदर कि भैया आप तो 4-5 दिन बचे हैं, कैसे करें और कौन से बुक से करें। तो सबसे पहली बात ये है कि आप पास्ट ईयर पेपर्स ये आप करोगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रिवाइज करके करेंगे। भैया आप टाइम नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली आप सोचो, स्ट्रैटेजी बना लो थोड़ा सा पढ़ने का। और मैं टॉपिक्स भी आपके लिए लाया हूं कि किस किस टॉपिक्स को आपको पढ़नी है। इसका मैंने एक पीडीएफ बनाया है। पीडीएफ का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा जब ये वीडियो खत्म होगा। तो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्यूशंस की बात करते हो तो इसमें पढ़ें क्या, मोलारिटी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का जो एजियोट्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल आप याद करके रखोगे। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, आइसोटोनिक क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्टकट में डीएफपी लिखा हुआ है, और इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी लिखा हुआ है। इन सबों पे न्यूमेरिकल आएगा। वन टॉप फैक्टर जहां पर अल्फा वगैरह था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा बीटा रिलेशनशिप यहाँ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के सब जो क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे हो, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सारे तो करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, तो सारे करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस आप देख सकते हो, राइट। एक्सरसाइज 5 7 10 11 12 18 20 33 36 40 41, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम में सब आपको आने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैंने टॉपिक आपके लिए एनसीईआरटी के लिए लिख रखा हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम, ताकि पूरा पूरा टाइम पे यूटिलाइज हो पाए। और 70 आउट ऑफ 70 तो हमें लाना ही है बच्चों। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे कैसे आप, मैं इसका एक पीडीएफ बना करके यहाँ डाल दूंगा, ताकि हर एक टॉपिक में क्या पढ़ना है आपको टारगेट मिल जाए। ठीक है ना। तो पढ़ना कैसे है ना, पेपर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो प्रिपरेशन में क्या करेंगे। पहला काम, डेली मॉर्निंग में, एग्जाम का टाइम क्या होता है 10:15 से 1:15, तो आप क्या करो, डेली 9 से 12 या 10 से 1, है ना, 3 घंटे आप पेपर लेके बैठो, फुल लेंथ पेपर डेली। ये काम आपको डेली करना है। इससे क्या होगा कि आपको फुल लेंथ पेपर की आदत हो जाएगी, फुल लेंथ पेपर से दोस्ती हो जाएगी आपकी, राइट। आपको फिर एग्जाम के टाइम जब आप पेपर देने जाओगे 3 घंटे बड़े आराम से बैठोगे, आपको माइंडसेट आपका तैयार है कि ये मेरा पेपर का टाइम है। आपके बॉडी को, आपको माइंड को ना ट्रेनिंग आप दे चुके हो, ट्रेंड हो आप कि मेरे को 9 to 2 या 10 to 1 पेपर के साथ ही बैठना है ना। पहली बात कि अपना माइंड और बॉडी आपका अलाइन हो चुका है पेपर के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, पेपर देने के बाद आपको कुछ वीक पॉइंट्स भी मिलेंगे, राइट। वीक पॉइंट्स आपको मिलेंगे पेपर देने के बाद, उनके ऊपर फिर आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना।
इनके ऊपर क्वेश्चंस करोगे या फिर अपने नोट्स से पढ़ोगे या फिर नहीं तो बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। या आपके पास कोई टीचर आते हैं या आप कहीं किसी कोचिंग में जाते हो तो वहां सब ये अपनी बातें आप रख सकते हो, सर ये मेरे को डाउट हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका मीडियम में पढ़ने का, इससे ये फायदा है। तो 3 आवर आपको डेली बैठते हैं पेपर के साथ। अगले आप ऑब्वियसली 1-2 घंटे ब्रेक भी लोगे आप, राइट। मान लो आप 10 to 1 अगर बैठते हो पेपर के साथ तो 1-1.5 घंटा आपको ब्रेक चाहिए। तो आप मान लो 2:30 से अगर आप पढ़ने बैठते हो तो 2:30 से लेकर के मान लो इसमें से आपको 10 डाउट आ गए होंगे, 10 डाउट्स, तो उस डाउट को दूर करने के लिए आपको 2-3 घंटे चाहिए। सो 2:30 से लेके मान लो 5 PM तक आप अपने डाउट रख लेते हो सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद आपको लगता है नहीं यार टॉपिक पे पढ़नी चाहिए, सर ने जो PDF बनाया उसको पढ़ते हैं। उसके बाद आप 6 से लेकर के 10 o'clock तक पढ़ाई कर लोगे, है ना। 6 से लेकर 9 तक भी पढ़ते हो तो ठीक है, मैंने 10 तक लिख लिया है। इसके बाद आप सो जाओ, 10 बजे तो सो ही जाया करो बच्चों। बहुत ही अच्छा बॉडी और माइंड को ट्रेन करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। 10 o'clock के बाद आप सो जाओ, 11 PM तक सो जाओ, ठीक है। फिर सुबह उठोगे, फिर से आपकी रूटीन स्टार्ट हो गई। तो कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? 3 घंटे आपने पेपर के साथ टाइम स्पेंड किया। 2 आवर्स यहाँ के डाउट सेशन के लिए आपका ये है, जो भी पेपर में डाउट हुआ होगा उसको आप दूर करोगे 2.5 घंटे में, राइट। 2.5 घंटे मैंने ज्यादा इसलिए दिया है ताकि आपको उसमें डाउट होता है तो चैप्टर के इन डेप्थ में चले जाओ, वहां से अपने डाउट्स को बिल्कुल जड़ से खत्म करो, बिल्कुल रूट से खत्म करो। उसके बाद 6 to 10 में क्या करोगे? आप किसी टॉपिक को रिवाइज करोगे। सॉल्यूशंस हो गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया तो उसके आगे के चैप्टर्स करोगे, केमिकल वाला, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक, ये करोगे। ये अगर आप रूटीन फॉलो कर लेते हो डेली का 70 out of 70 पक्का है बच्चों। मैं यहाँ पे कुछ पास्ट ईयर पेपर्स भी आपके सामने डाल दूंगा, आपके पास भी होंगे क्वेश्चन बैंक, तो ये काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके वीकनेस मालूम पड़ जाएगा, उसके बाद वीकनेस के अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हो। तो कम से कम जब एग्जाम हो चुका होगा, मतलब 27 के पहले तक आप 4 या 5 पेपर आप टारगेट रखो, कम से कम होने चाहिए। ज्यादा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 4-5 फुल लेंथ पेपर तो आपको आना ही चाहिए, किया हुआ होना चाहिए एग्जाम के पहले तक, ठीक है। तो बाकी फिजिक्स में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। पूरा भी केमिस्ट्री पर फोकस करो और जान लगा दो। तो बच्चों कोई भी आपको डाउट होता है तो आपके पास जो भी मीडियम में पढ़ने का उसको जान पे लगा दो, पूरा टाइम का यूटिलाइज करो, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने के लिए तो टाइम ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो फिर जान लगा दो और 98%, 96% लाने का टारगेट आपके पास होना चाहिए। बाय बच्चों, टेक केयर।